शमोदमः तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज आपसे जिस विषय को लेकर के चर्चा करने वाला हूं बड़ा सटीक और बेहद जानकारी वाला है। आप लोगों की कुंडली में कई बार ग्रह इधर उधर तितर बितर बैठ जाते हैं, पर उसको समझने के लिए बड़ा आसान और सरल सा कि यात्रा कैसे रहने वाली है, वस्तुएं कैसे प्राप्त होने वाली हैं, कैसा रहने वाला है सब कुछ, या जो भी है जीवन में। जैसे अगर किसी भी जातक की कुंडली में लग्न में नहीं, धन भाव में, लग्न की बात नहीं कर रहा, धन भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और जन्म कुंडली के दशम स्थान में कोई एक अशुभ ग्रह या शनि मंगल राहु केतु या सूर्य या क्षीण चंद्रमा, समझ रहे होंगे, द्वितीय में शुभ ग्रह, पंचम में शुभ ग्रह, सप्तम में शुभ ग्रह, लेकिन दशम स्थान में कोई एक पापक ग्रह बैठा हो, जैसे शनि मंगल राहु केतु, या वहां उनके ही संग अगर क्षीण चंद्रमा भी बैठे हों, जैसे सूर्य के संग बैठेंगे तो क्षीण हो जाएंगे। तो ये अगर यहाँ पे क्षीण चंद्रमा भी बैठे हों, अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले ही चंद्रमा के बारे में बात कही थी, जिसमें ये बात कही थी कि यहाँ के चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा भी कमजोर नहीं होते। जैसे मैंने बताया था, द्वितीय स्थान के, तृतीय के, पंचम के, नवम के, एकादशवें के, दशम के, ये सब चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा भी परेशान करने वाले नहीं होते हैं। तो तात्पर्य ये है कि अगर ऐसी स्थिति बैठ जाए कि जन्म कुंडली में दशम स्थान में भी क्षीण चंद्रमा अगर बैठे हों, तो उस व्यक्ति को धन की खूब प्राप्ति होती है। धन की खूब प्राप्ति होती है, मतलब ये सिर्फ जो सूत्र है वो विशेषतया धन पे लागू होता है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं ये आप जानते हैं और उनकी प्लेसमेंट कैसे हुई है ये आप ही जानते हैं। लेकिन जो सूत्र ज्योतिष के होते हैं वो बड़े ही नियामक सिद्ध होते हैं और वो महत्वपूर्ण और भी तब हो जाते हैं जब किसी खास जगह पे वो बैठे हों या किसी खास ग्रह से संबंध बनाते हों। आप लोगों को मैं इसी कड़ी में एक बात और बता देता हूं। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश, लग्न, सूर्य और चंद्रमा, जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लग्नेश, लग्न, सूर्य और चंद्रमा अगर मजबूत नहीं हैं, तो उसकी कुंडली में चाहे कितने बड़े राजयोग बने हों या बन रहे हों, वो परिणाम नहीं देते। आप कई बार ऐसा सोचते होंगे कि मेरी कुंडली में पंच महापुरुष योगों में से कम शश योग भी बना, मालव्य भी बना, रुचक भी बना, भद्र भी बना, हंस भी बन गया, केंद्र त्रिकोण भी योग बन गया, नीच भंग राजयोग भी बन गया, परिवर्तन राजयोग भी बन गया, कितने योग बन गए, बहुत सारे योग बन गए। पर अगर आपने अपनी कुंडली में ये बात गौर की है कि आपकी कुंडली का लग्न 0 डिग्री पे बैठा है या संधि लग्न में लग्न का निर्माण हो रहा हो, मतलब वो वृश्चिक के साथ धनु का भी परिणाम देता हो या धनु के साथ मकर का भी परिणाम देता हो, मतलब वो एंड में हो, जैसे ग्रह जो है वो बिल्कुल ही जब उसका लग्न स्पष्ट निकाल रहे हैं तो वो 2 लग्नों से प्रभावित होता हुआ व्यक्ति को परिणाम दे रहा है। या फिर अगर चंद्रमा क्षीण है, पापक हैं या कमजोर हैं और दशम स्थान में, या मैंने जो बात बताई अभी थोड़ी देर पहले, वहां नहीं बैठे हैं या 8वें बैठे हैं, 12वें बैठे हैं, 6वें बैठे हैं। हालांकि 6ठे स्थान के भी चंद्रमा कई बार व्यक्ति को साहसी तो बना ही देते हैं कुछ न कुछ हद तक, पर फिर भी अगर ऐसी स्थिति है या वो पापकर्त्री में है या सूर्य ही जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्य जहां बैठे उसके आगे राहु, पीछे शनि बैठ गए, या उस पर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो ये जो स्थिति होती है भगवान, वो बड़ी परेशान करने वाली होती है। या फिर वो तमाम प्रकार के आपकी कुंडली में जो राजयोग बने हैं उसका प्रतिफल कमजोर करने वाले हो जाते हैं। तो तात्पर्य ये है कि आपकी कुंडली में चाहे कितने ही अखंड सौभाग्यशाली अखंड राजयोग बने हों, पर ये 4 अगर महत्वपूर्ण बने हैं कुंडली में, क्योंकि सारे ही राजयोगों का जो फल मिलने वाला होता है वो इन सिद्धांतों को देखने के बाद ही, अगर ये पुष्टि हो जाए कि आपकी कुंडली का लग्न बलवान है, मतलब लग्न 14-15 डिग्री का बिल्कुल ही प्रबुद्ध है
और लग्नेश अस्त नहीं है, मृतप्राय नहीं है, नीच के नहीं है, कमजोर भाव में नहीं बैठे हैं, शत्रु से दृष्ट नहीं है, पापग्रह से दृष्ट नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, या अगर है तो ठीक है। और साथ ही साथ अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों कमजोर हो रहे हो तो किसी भी प्रकार के राजयोग का फल नहीं मिलता। मैं ये जो सिद्धांत बता रहा हूं उसमें ये भी लागू होगा कि अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और दशम स्थान में, ये जो सिद्धांत मैंने बताया कि दशम स्थान में कोई पापग्रह बैठा हो और चंद्रमा क्षीण होकर के बैठे हो, तो ये व्यक्ति को अतिरिक्त धन जरूर देता है या फिर उसे सुख सौख्य से भर करके रखता है। ये कुंडली के योग जो होते हैं, ये अगर जन्म कुंडली में बहुत मजबूती से बन जाते हैं तो व्यक्ति को उठा करके ऊपर ले जाकर के स्थापित करने में इनकी महत्ती भूमिका होती है। व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा करने वाला होता है और वो सदैव ही निर्विवादी रहता है, कभी भी वो किसी विवाद में नहीं पड़ता है। ये छोटा कार्यक्रम है। मैं ये छोटे कार्यक्रम आप लोगों को इस वजह से अभी बना रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ क्या मैं कहूँ, आप लोग भी कहेंगे कि रोज दिन पंडित जी एक ही शिकायत करते रहते हैं। परेशानी है बिजली की, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, पर है ऐसी समस्या। इस वजह से छोटे छोटे कार्यक्रम बना रहा हूं। दिन भर बिजली हमारे यहाँ नहीं रहती है, दिन भर नहीं रहती है, मतलब आप पता नहीं कहाँ कैसी स्थिति है। बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध भी आता है, पर ये बात है। पर फिर भी मैं अपना काम आपके हिसाब से आपके सामने उपस्थित होने के लिए करता रहता हूं और नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कार्यक्रम में कोई भी गैप हो, उसमें रिक्ति ना हो, है ना। ये बात है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही है जो ब्राह्मणों के ऊपर लागू होता है, मतलब ब्राह्मणों के लिए। यज्ञ, दान, तप, शौच, इंद्रियों का निग्रह करना, मतलब इंद्रियों को अपने वश में रखना, दूसरों को क्षमा कर देना, उपकार करना, वेद शास्त्रों का ज्ञान रखना, यज्ञ आदि कृत्यों का ज्ञान रखना, आस्तिकता से जीवन जीना, शौच और अशौच का विशेष नियम पालन करना, बाहर से भी शुद्ध रहे, शरीर से, अंदर से भी शुद्ध रहे, मतलब वो किसी भी प्रकार के दबाव में ना रहे और स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करता रहे, वो किसी के प्रभाव में आकर के अपना निर्णय ना बदलता हो और बिल्कुल ही सत्य सिद्ध बात को सबके सामने प्रकट करता हो, समाज को जागृत करने का काम करता हो, सत्य और असत्य के बीच का भेद जानता हो, ज्ञानी हो, पुरुषोचित गुणों से युक्त हो और परमात्मा का निंदक न हो, हमेशा ही सब में परमात्मा का दर्शन करता हो, जीवों पर दया करे, जीवों की, पर्यावरण की, नदियों की सुरक्षा के बारे में विचार करे, धर्म का आचरण करे, धर्म का उपदेश दे, ये ब्राह्मण कहे जाते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।